जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। दोस्तों देखते हैं कल क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों निफ्टी में देखें, निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 24,998 का। और अगर 25,032 के ऊपर, अगर 25,032 को ब्रेक करती है अगर, तो फर्स्ट लेवल जो है वो 25,051 का है जो आ सकता है। दूसरा लेवल है 25,077 का और तीसरा लेवल है 25,123 का जो आ सकता है। और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 25,005 का। अगर 24,986 को ब्रेक करती है, ये लेवल को ब्रेक करती है, तो पहला जो लेवल आएगा वो है 24,959 का, 24,959 का। दूसरा लेवल है 24,940 और तीसरा लेवल है 24,895। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 25,005 का। दोस्तों इसने शॉर्ट टर्म रिवर्सल दे दिया है निफ्टी ने आज 15 मिनट में, और वो बैंक निफ्टी आज अच्छी खासी बढ़त के साथ ऊपर रही, लेकिन निफ्टी नहीं आ पाई इसकी वजह से, क्योंकि उसने शॉर्ट टर्म एक रिवर्सल दिया था प्राइस एक्शन में। अच्छा, बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी बुलिश ही रही, उसने कोई नेगेटिव या डाउन रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं दिया है, तो वो आज 400-500 पॉइंट ऊपर बढ़ गई। कैश क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का 51,530। अगर 51,616 को ब्रेक करती है तो वो 51,720 जो पहला लेवल है वो आ सकता है। दूसरा लेवल है 51,786, वो आ सकता है दूसरा लेवल। और तीसरा लेवल है 51,948 जो अचीव हो सकता है। और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 51,556 का। 51,450 अगर नीचे की साइड ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो पहला जो लेवल है वो आ सकता है वो है 51,388, दूसरा है 51,284 और तीसरा है 51,118। 51,556 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा सेल के लिए। दोस्तों मारुति देखते हैं। मारुति का कैश क्लोजिंग है 12,944। अगर 12,973 को ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो जो फर्स्ट लेवल है जो है एक्सपेक्टेड वो है 13,007। दूसरा लेवल है 13,049 और तीसरा लेवल है 13,125। 12,930 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 12,896 नीचे की साइड ब्रेक करती है तो जो पहला लेवल है वो है इमीडिएटली आ सकता है, वो है 12,854। दूसरा है 12,820 और तीसरा है 12,744। 12,744 तीसरा लेवल है। 12,930 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक करती है तो सेल करना है तो कर सकते हो आप, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, इसने अभी एक सिग्नल दिया है शॉर्ट टर्म रिवर्सल का, तो वो ध्यान में रखिएगा। अगर 15 मिनट की कैंडल 12,880 के नीचे क्लोज देती है, इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल में चला जाएगा या शॉर्ट टर्म डाउन मूवमेंट में चला जाएगा मारुति, तो वो ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर ये अप मूवमेंट अपनी जारी रख सकता है। ये करीबन 7 अक्टूबर से कंटिन्यूस ऊपर आ रहा है, 3 दिन से 4 दिन से, करीबन 1 2 3 4 दिन से ऊपर आ रहा है ये। तो देखिएगा इसमें थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि 4 दिन से बढ़ रहा है। तो पर प्री कंडीशन ये है कि 12,880 के नीचे उसका 15 मिनट का कैंडल क्लोज देना चाहिए, तो ध्यान में रखिएगा। अपोलो हॉस्पिटल देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल का कैश क्लोजिंग है 6,955। 7,015 अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो जो फर्स्ट इमीडिएट लेवल है वो आ सकता है, वो है 7,039, 7039 39 का। दूसरा जो लेवल है वो है 7108 और तीसरा लेवल है 7195। 6,905 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 6,925 के नीचे अगर जाता है तो पहला जो लेवल है वो है 6,860 जो आ सकता है। दूसरा लेवल है 6,836 जो आ सकता है और तीसरा लेवल है 6,747, वो भी आ सकता है। 6,950 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों इसने शॉर्ट टर्म रिवर्सल दे दिया है, और कल मैंने बताया था इसको कि अगर 6,974 के नीचे 6974 के नीचे अगर ये 15 मिनट का क्लोजिंग देता है तो ये सेल ट्रिगर करेगा। उसने आज खुलते ही इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ये यहाँ 9:15 से 9:30 की कैंडल में, तो उसने सेल ट्रिगर कर दिया। फिर ऊपर वो नहीं जा पाया, यहाँ से सेल कंटिन्यूस आ रहा है वो, और करीबन मैंने 100 पॉइंट माइनस देखा था अपोलो हॉस्पिटल। तो उसने कल 6974 का जो मैंने कल जो दिया था लेवल वो
ब्रेक कर दिया तो अभी शॉर्ट टर्म खराबी में है। अगर वो ऊपर की साइड जाता है तो अगेन उसका ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये हाई क्रॉस करे, नहीं तो अभी कोई शॉर्ट टर्म बाउंस के रिवर्सल या ऊपर जाने का रिवर्सल नहीं दिख रहा है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। बजाज फिनसर्व 1875 का कैश क्लोजिंग है, इसने बुलिश रिवर्सल दिया था और अभी वो कायम है। 1881 के ऊपर अगर जाता है, क्रॉस करता है, तो वो पहला लेवल है 1885 का, वो वहाँ आएगा। दूसरा 1891 वहाँ तक भी आ सकता है और तीसरा है 1902, वो भी अचीव कर सकता है। 1875 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 1871 के नीचे अगर जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो पहला जो लेवल है वो है 1865, दूसरा 1861 और तीसरा है 1851 जो आ सकता है। 1875 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट देखते हैं, इसने बेरिश रिवर्सल दे दिया है, क्लोज है 11,430 का कैश में। 11,451 अगर ब्रेक करता है ऊपर की साइड तो पहला लेवल है 11,485, दूसरा लेवल है 11,518 और तीसरा लेवल है 11,586। स्टॉप लॉस का रहेगा 11,418 का। 11,383 के नीचे अगर जाता है, उसको ब्रेक करता है, तो 11,351 जो इमीडिएट है फर्स्ट लेवल, 11,317 दूसरा लेवल है और 11,249 वो तीसरा लेवल है। 11,418 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। उसने बेरिश रिवर्सल दे दिया था, कल मैंने बताया था इसका अल्ट्राटेक का भी, तो वो उसने बेरिश रिवर्सल दे दिया है, ऊपर गया लेकिन वो यही घूमता रहा रेंज में। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस का कैश क्लोजिंग है 7,319, 7,345 अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल है 7,361 का जो आ सकता है, दूसरा लेवल है 7,387 जो आ सकता है और तीसरा लेवल है 7,428 जो आ सकता है। 7,319 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 7,304 के नीचे जाता है, उसको ब्रेक करता है तो ये सेल ट्रिगर करेगा। 7,278 का फर्स्ट टारगेट है, 7,263 सेकंड टारगेट और 7,222 तीसरा टारगेट है। लेवल सही है, माफ़ कीजिएगा। 7,319 उसका स्टॉप लॉस रहेगा सेलिंग साइड। तो ये भी मैंने कल बताया था कि भाई ये नीचे इसको ब्रेक करेगा तो ये सेल ट्रिगर करेगा और देख लीजिए। डॉक्टर रेड्डी देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी 6,583 का कैश क्लोजिंग है, 6,598 के ऊपर 98 के ऊपर ये बाय ट्रिगर करेगा, ये अप मूवमेंट ट्रिगर करेगा। 6615 का फर्स्ट टारगेट है, 6632 सेकंड टारगेट और 6667 थर्ड टारगेट है, थर्ड लेवल है। 6581 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 6564 उसका ब्रेकिंग लेवल है नीचे की साइड, अगर इसके नीचे गया तो ये 6547 फर्स्ट लेवल है वो आएगा, दूसरा लेवल है 6529 वो आ सकता है और तीसरा लेवल है 6495 वो भी आ सकता है। तो 6521 उसका 6581 उसका स्टॉप लॉस रहेगा अगर नीचे जाता है तो। दोस्तों कल मैंने इसका लेवल दिया था 6634, तो ये उसने ब्रेक किया, ये भी आज 100 पॉइंट माइनस देखा गया डॉक्टर रेड्डी को। ये ब्रेक करने के बाद आज खुलते में इसने ब्रेक कर दिया अपोलो हॉस्पिटल की तरह, और ये यहाँ से सेल दे के कंटिन्यूस नीचे 100 पॉइंट नीचे आया 6634 को ब्रेक करके। अगर ये 6627 के ऊपर जाता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो ये बुलिश रिवर्सल देगा। ये मैंने कल बताया था कि अगर ये ब्रेक करता है 6634 तो ये नया लो बनाएगा, या तो एक छोटा सा यहाँ कहीं हायर लो बना के ऊपर चला जाएगा लेकिन नीचे आएगा, और ये नया लो बना दिया उसने ये लो के नीचे, और ये अभी बुलिश रिवर्सल के भी सिग्नल है, लेकिन कंडीशन है कि 6627 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे तो ही ये शॉर्ट टर्म बुलिश रिवर्सल में आ सकता है। फिर निफ्टी देखते हैं। फिर निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 23,764 का। 23,803 को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो जो पहला लेवल है वो है 23,845, दूसरा लेवल है 23,872 और तीसरा लेवल है 23,944। स्टॉप लॉस का रहेगा 23,774 का। 23,727 के नीचे अगर जाता है, इसको ब्रेक करता है तो पहला जो लेवल है वो आ सकता है वो है 23,700, दूसरा है 23,655 और तीसरा है 26,583। 23,727 के नीचे 23,700, 23,655 और 26,000, ये माफ़ कीजिए ये 26 नहीं है, ये 23 है,
इसको 23 रीड कीजिए प्लीज़। 23,583 उसका थर्ड लेवल है। ये मैंने एक्चुअली निफ्टी का दिमाग में रह गया होगा, ठीक है। ये 23,583 पढ़िएगा। 23,774 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, इसमें शॉर्ट टर्म जो डाउन रिवर्सल है, ये अगर 23,521 के नीचे अगर 15 मिनट का क्लोजिंग आता है, यहाँ से नीचे अगर कैंडल क्लोज आती है, तो ही ये बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल माफ़ कीजिएगा, देगा। डाउन मूवमेंट ये ट्रिगर करेगा। जैसे मैंने बताया था ये कि ये बुलिश तो खुलते में ही उसने ये ट्रिगर कर लिया रिवर्सल का, और फिर ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन और नीचे नहीं जा सका और ऊपर वापस ऊपर आ गया, एक नया हाई बनाया इसके आगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर 23,521 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो ये वापस बेरिश हो जाएगा फिर निफ्टी। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए और अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और एक चीज़ दोस्तों वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल और एक परसों की स्ट्रेटेजी देखेंगे मंडे के लिए कल के वीडियो में। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे, आपका ट्रेडिंग आपके लिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग हमेशा आपके लिए लाभदायी रहे। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। दोस्तों देखते रहे मेरे वीडियो। जय श्री कृष्ण।